बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नारोवाल में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए दीगर महकमों के साथ साथ महकमा ट्रैफिक, पुलिस, एजुकेशन विंग भी मुतहरिक हो गई। ठुल हमजा और खानबेला में मुल्तान FIA साबिर क्राइम का छापा, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। सन्योट में ट्रांसफार्मर धमाका। PDM में शामिल 5 जमातों का सेनेट में अलग अपोजिशन ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी, दर्जनों मुकदमात दर्ज, कई दुकानदार गिरफ्तार। गुजरांवाला थाना ख्याली के इलाका में जुर्म की इंतहा, लड़की को मुलजिम अकरम ने अगवा करने के बाद ज्यादती करके छोड़ दिया। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिला में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर अल्लामा साद हुसैन रज़वी ने PP 84 के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली असगर अली तारी की कैंपेन के सिलसिला में हल्का का दौरा किया। शहदादपुर के नवाही इलाके मकसूदो रिंद के गांव जाफर बंजारों में मुबैना तौर पर बाअसर वडेरे ने हारियों के घर को आग लगा दी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जैकबाबाद की आवाम हमारे साथ हमेशा खड़ी है। लियाकतपुर के नवाही इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह में सीवरेज के गंदे पानी ने मोहल्ला सुंधा के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। NAN 24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूं राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो धूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोड़ जाकर लेते कब्रिस्तान चल गए। मैं कहता किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि नारोवाल में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए दीगर महकमों के साथ साथ महकमा ट्रैफिक, पुलिस, एजुकेशन विंग भी पूरी तरह मुतहरिक हो गई। DSP ट्रैफिक अंजुम शहजाद ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ज़हीर हसन और DPO सैयद अकबर शाह की खुसूसी हिदायत पर कोरोना की खतरनाक लहर से शहरियों को बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए दीगर महकमों के साथ साथ महकमा ट्रैफिक,
पुलिस एजुकेशन विंग भी पूरी तरह मुतहरिक है। इस सिलसिला में लारी अड्डों और वैगन स्टैंड से निकलने वाली गाड़ियों के अलावा लोकल रूट्स पर भी गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी है और SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब गाड़ी मालकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। DSP ट्रैफिक ने कहा कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए महकमा ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन विंग के इंचार्ज खालिद जावेद पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें भी तश्कील दी जा रही हैं। लियाकतपुर, ठुल हमजा और खानवेला में साइबर क्राइम का छापा, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम मुल्तान की टीम का मुकामी पुलिस के हमरा ठुल हमजा और खानवेला में छापा। ठुल हमजा में निजी दुकान से डिवाइस और जाली प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स भी बरामद। एक मुल्जिम को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया और दुकान भी सील कर दी गई। दूसरा खानवेला मोबिलिंग फ्रेंचाइज पर छापा मारा गया तो वहां से भी जाली सिमें सैकड़ों की तादाद में बरामद और प्लास्टिक फिंगरप्रिंट्स और सैकड़ों शनाख्ती कार्ड्स भी बरामद। निजी दुकान और फ्रेंचाइज को सील कर दिया गया। मुल्जिम जाली सिमों के जरिए एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम और स्टूडेंट्स के वजीफे की रकमें निकाली जाती थी। मुर्दा अफराद के शनाख्ती कार्ड्स भी बरामद हुए। चनियोट से अपडेट करते चलें। चनियोट में ट्रांसफार्मर का धमाका, 4 बाइक्स और 2 रेहड़ियां भी जल गईं और एक रिक्शा भी जल गया और 5 से ज्यादा अफराद झुलस गए। और PTM में शामिल 5 जमातों का सेनेट में अलग अपोजिशन ब्लॉक बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल मुस्लिम लीग नून समेत 5 जमातों ने ऐवान बाला सेनेट में 27 अपोजिशन सेनेटर्स पर मुश्तमिल अलग ब्लॉक बनाने पर इत्तेफाक कर लिया। सेनेट में नून लीग के पार्लियामानी लीडर आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि सेनेट में ब्लॉक बनाने का फैसला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल 5 जमातों के सेनेट के रहनुमाओं के इजलास में किया गया। इनका कहना था कि नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने सेनेट में अपोजिशन ब्लॉक बनाने का फैसला किया है। और लाहौर में कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 73 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि फैसलाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 30 दुकानदारों को गिरफ्तार करके 56 शॉपिंग मॉल्स और 34 रेस्टोरेंट्स सील कर दिए गए। इसके अलावा मास्क ना पहनने वाले 15 अफराद को भी हिरासत में ले लिया गया। मुल्तान में 28 दुकानों और एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। 13 बसें भी तहवील में ले ली गईं, जबकि नारोवाल में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 23 दुकानें सील कर दी गई। और थाना ख्याली के इलाका में लड़की से ज्यादती करने के बाद मुलजिम ने उसे छोड़ दिया। गुजरांवाला थाना ख्याली के इलाका 30 फीट बाजार सरदार कॉलोनी में सफिया बीबी को मुलजिम अकरम ने अगवा करके अपनी जगह पर ले गया। वहां लड़की के साथ ज्यादती करता रहा। सफिया के वालिद सदीकुल्लाह का कहना है कि मैं गरीब आदमी हूं और मेहनत मजदूरी करके घर चलाता हूं। सदीकुल्लाह को थाना ख्याली से इंसाफ ना मिलने पर इसने अदालत का रुख किया। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। अदालत के हुक्म के मुताबिक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और तुफैल की मदद से मुलजिम अकरम आजाद घूमने लगा। मुद्दाई सदीकुल्लाह ने बताया कि थाना ख्याली ASI कर दिया गया, मगर थाना ख्याली पुलिस मुलजिम की पुश्तपनाही कर रही है। मेरी बेटी की तफ्तीश थाना ख्याली से हटाकर सीनियर ऑफिसर के पास लगाई जाए। वालिद की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब और गुजरांवाला से और RPO गुजरांवाला से अपील है कि मेरी मासूम बेटी जिसकी उम्र 19 साल है, इसकी ज़िंदगी ख़राब करने वाले मुलजिम अकरम को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और ASI सलीम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अल्लामा साद हुसैन रज़वी का PP 84 के हल्का का दौरा। मरकजी अमीर अल्लामा साद रज़वी का जहलम पुल खुशाब पर अकीदतमंदों ने कसीर तादाद में फूलों की पत्तियां निछावर करते हुए वालहाना इस्तकबाल किया। अल्लामा साद रज़वी ने कट्ठा चौक खुशाब में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िले दफ्तर का इफ्तिताह किया, जबकि मीठा टवाना में भी अल्लामा साहब के काफिले का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। फिर ये काफिला चक नंबर 23 MP पहुंचा तो वहां पर अल्लामा साद रज़वी का तारीखी इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक ने खिताब करते हुए कहा कि मैं जिला खुशाब और हल्का PP 84 के गयूर अवाम से तवक्का रखता हूँ कि आप अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे और अपने मुंतखब उम्मीदवार की कामयाबी के लिए यकजान होकर किरदार अदा करें। इसके बाद मरकजी अमीर तहरीक लब्बैक के साथ बहुत बड़ा काफिला नूरपुर
श्रीनगर की तरफ रवाना हुआ। वहां पर भी अकीदतमंदों ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए वालहाना इस्तकबाल किया। और जाफर बंजारों में बास वडेरों ने हारियों के घर को आग लगा दी, जिसके सबब घर में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। मुतासरा खानदान ने सीनियर सहाफ़ी मेहदी हसन पनहोर, गुलाम रजा बंजारदार और दीगर सहाफ़ियों की मौजूदगी में एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि गाँव के बास वडेरों ने हमें नकल मकानी करने का हुक्म दिया था। हम नकल मकानी करने को तैयारी ही कर रहे थे कि वडेरे ने मुश्तइल होकर हमारे घरों को आग लगा दी, जिसकी वजह से घर में मौजूद हमारा सारा सामान जलकर राख हो गया। जबकि वडेरे ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि मुतासरीन की जानिब से मुझ पर लगाया गया इल्ज़ाम सरासर झूठा है। मुतासरीन जिस जगह रह रहे हैं वो ज़मीन हमारी मलकियत है। हम काफ़ी अरसे से इन लोगों को अपना सामान उठाकर यहाँ से चले जाने का कह रहे थे, मगर ये लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। दरिया खान थाने की पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जैकबाबाद की आवाम हमेशा हमारे साथ खड़ी है। मजीद कहा कि 2018 के इलेक्शन में सबको हटाया गया और एजाज जखरानी को भी हराया गया। रीपॉइंटिंग की बात हुई मगर ना हो सकी। पीपल्स पार्टी के कई जियालों को मुझसे दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। हर हाल में मेरे जियाले मेरे साथ होंगे। जिसका इलेक्शन में जाहिर हुआ कि धांधली नहीं होने दी गई, आगे भी उम्मीद है कि बेहतर इंतखाबात होंगे। मुआशी बहरान की जिम्मेदार न्याजी हुकूमत है, महंगाई की दलदल में डुबो दिया है। मजीद कहा कि सदर जरदारी बाइज्जत बरी हुए। नैब ने अवाम के 60 मिलियन का नुकसान किया है। मरियम और मौलाना की सेहत बेहतर हो तो हम मिलकर काम करें। हुकूमत के खिलाफ हम सब ने मिलकर PDM बनाई है। जितनी देर आपस में लड़ेंगे फायदा कठपुतली हुकूमत को मिलेगा। और तरन्ना मोहम्मद पनाह में सीवरेज के गंदे पानी ने मोहल्ला सुंधा के मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी। तरन्ना मोहम्मद पनाह में मोहल्ला सुंधा का सीवरेज सिस्टम नकारा, मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। सीवरेज की तमाम लाइनें बंद होने से गली मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कॉलोनी में हर तरफ कचरे के अंबार नजर आते हैं। सीवरेज के गंदे पानी ने तमाम अहले मोहल्ला को अजियत में मुब्तला कर रखा है। बाहर आने जाने में मकीनों को दुश्वारी का सामना है। सीवरेज के गंदे पानी के बायस मच्छरों की अफजाइश नस्ल हो रही है, जिससे हमारे बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। मोहल्ला सुंधा के मकीनों ने असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर और चीफ बल्दिया से अपील की है कि मोहल्ला सुंधा की फौरी तौर पर सफाई करवाई जाए और सीवरेज की बंद लाइनें खुलवाई जाएं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।